हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.3 का सम नंबर सेकंड कंप्लीट करेंगे। सम नंबर सेकंड सेज डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल। इसमें हम देखेंगे कि कैसे कोई सी भी पॉलिनोमियल को मोनोमियल डिवाइड करता है। मोनोमियल मीन्स वन टर्म जो एक्सप्रेशन होता है वो मोनोमियल टर्म होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल को मोनोमियल कैसे डिवाइड करता है। मोनोमियल भी एक पॉलिनोमियल ही है, ठीक है, बट इसमें ये है कि इसमें एक कोई नाम दे दिया गया है कि अगर पॉलिनोमियल में एक टर्म आएगी उसे मोनोमियल बोला जाएगा, है ये भी पॉलिनोमियल ही है। नाउ यहाँ पे देखो स्टेटमेंट क्या है मेरे पास। फर्स्ट 5x² माइनस 6x डिवाइडेड बाय 3x, ये है स्टेटमेंट। अब मैं इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकती हूँ ना, डिवीजन है, दैट मीन्स एक्सप्रेशन कैसा होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में। ठीक है, अब देखो ऐसे सम्स को करने के आपके पास बच्चे दो ऑप्शंस है, ठीक है। वो क्या है, वो क्या है मैं आपको दोनों मेथड से करा देती हूँ, आपको जो इजी लगेगा वो कर लेना। पहला मेथड क्या है कि आप जो 3x है ये होल न्यूमरेटर को डिवाइड करा है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। एक मिनट, यहां पे आप इसे चेंज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आप इसे ऐसे लिख सकते हो 5x² ओवर 3x, ठीक है। 5x² ने 3x को डिवाइड कर दिया। अब सेकेंड जो आपका जो न्यूमरेटर उसकी सेकेंड टर्म के साथ माइनस है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, -6x/3 अब x, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो तो ये जो एक्सप्रेशन है जो आपका फर्स्ट सम था इस एक्सरसाइज का वैसा हो गया। तो इसे कैसे करोगे आप, इजी है, 5/3 मल्टीप्लाई x² ओवर x माइनस 6/3 मल्टीप्लाई x/x। अब जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल करो, यहां पे x के साथ x कैंसिल हो गया, यहां पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 1, 2 आ गया। यहां पे कुछ नहीं कैंसिल होगा, लेकिन हमें इतना पता है कि एक रूल होता है यहां पे, अगर डिवीजन की फॉर्म में हो, ये वाला रूल, हम वो रूल लगा देंगे यहां पे। अब 5/3 x2 -1 इंटू 2 एंड यहां तो कुछ बचा नहीं, तो क्या आएगा अब यहां पे 5/3 x -2। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आपके पास सेकेंड ऑप्शन क्या है कि आप पूरे न्यूमरेटर में से आप कुछ कॉमन निकाल सकते हो, तो आप वैसे भी कर सकते हो। अगर ध्यान से देखो इसका जो न्यूमरेटर है उसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, ध्यान से देखो है कुछ कॉमन यहाँ। अगर आपको फर्स्ट इसकी एक्सरसाइज या सेकेंड जो का फर्स्ट पार्ट एग्जाम जो है वो अच्छे से किया होगा तो बच्चे आपको पता होगा यहाँ पे कि कुछ कॉमन तो निकल रहा है। क्या कॉमन निकल रहा है, ध्यान से देखो, यहां से कुछ तो कॉमन है यहाँ पे। क्या कॉमन निकल रहा है यहाँ पे, कुछ है ध्यान से देखो, यहां से ये x कॉमन निकल रहा है ऊपर से। तो आप इस सम को दो मेथड से कर सकते, एक तो ये है जो मैंने आपको कर दिया, ठीक है, कि आप सेपरेट टर्म्स को डिवाइड करके भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अदरवाइज आपका जो सेकंड मेथड है वो आप देख लो, सेकंड मेथड फर्स्ट सम का ही सेकंड मेथड जो है, ठीक है, वो क्या है। सेकंड मेथड में भी आप सेम कर सकते हो सॉल्व। यहां पे देखो स्टेटमेंट क्या है मेरे पास, 5x² माइनस 6x डिवीजन 3x।
ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां पे आपको मैंने सेपरेट सेपरेट बताया था, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज आप देखो कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आप लिखो न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर, लिख लिया। अब ध्यान से देखो, ऊपर न्यूमिनेटर में से न्यूमेरिकल नंबर कोई भी बाहर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे इतना पता है कि इसके पास एक्स स्क्वायर है, इसके पास एक्स है, तो यहाँ पे x तो कॉमन आ सकता है। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर जो है उसको मैं लिख सकती हूँ x इंटू एक्स, जो ये x है ये x है, दैट मीन दोनों के पास एक एक तो है ना, तो एक एक तो कॉमन आ सकता है यहां से, तो टेकिंग x कॉमन फैक्टर 5x माइनस यहां पे क्या आ जाएगा 6 ओवर 3x। अब यहां से x x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपके पास, इक्वल टू क्या बचा 5x माइनस 6 ओवर 3, ये आपका फैक्ट आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से मैंने क्या किया, न्यूमिनेटर में से मैंने x को कॉमन फैक्टर लिया, एंड उसके बाद ध्यान से देखो, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के पास x जो है वो एक कॉमन फैक्टर बन रहा है, दोनों को डिवाइड कर दिया, ठीक है। नाउ आंसर देखो दोनों के साथ सेम आ रहा है, ये 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने सेपरेट सेपरेट किया है, वो 3 के टेबल पे कैंसिल आउट हो गया। नाउ नेक्स्ट देखो इसका सेकंड पार्ट, second part we have 3y raised to power 8 minus 4y raised to power 6 plus 5 raised to power 4 division y raised to power 4, ठीक है। अब ये भी इजी है, अब इसे सेपरेट नहीं करना, अब हमें सीधा सीधा करेंगे। न्यूमिनेटर लिखो डिवाइडेड बाय दिस। अब बच्चे ध्यान से देखो, इसके पास 3 है, इसके पास 4 है, इसके पास 5 है, ठीक है। दैट मीन्स नंबर जो है आपका न्यूमेरिकल फैक्टर तो कहीं भी बाहर नहीं आ रहा है, क्योंकि कॉमन नहीं, सिंगल कॉमन फैक्टर मिलना चाहिए, वो तो मुझे मिल नहीं रहा, सिंगल कॉमन फैक्टर मुझे नहीं मिल रहा मुझे, लेकिन एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है, वो जो कि एक वेरिएबल है, वो है y। कैसे, ये देखो, इसके पास y कितने हैं 8, ठीक है, इसके पास कितने हैं 6, ठीक है, इसके पास कितने हैं 4। मान लो कि मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरे पास कोई 3 बंदे हैं, ठीक है, ठीक है, एक है राम, मान लो राम, श्याम एंड रोहित, जो भी है, ठीक है। मान लो इसके पास 8 रुपीस है, इसके पास 6 रुपीस है, इसके पास 4 रुपीस है, तो सब में इट मीन जो 8 रुपए वाला बंदा है वो मुझे 4 रुपए तो दे ही सकता है ना, जिसके पास 6 रुपीस है वो भी मुझे 4 रुपए दे सकता है। दैट मीन्स इनमें से कुछ कॉमन है वेरिएबल, वो कौन सी पावर कॉमन है 4, क्योंकि 8 के पास, जिसके पास 8 रुपीस होंगे वो आपको 4 रुपीस भी दे सकता है, 6 वाला भी 4 दे सकता है, तो दैट मीन्स तीनों बंदों के पास 4 रुपीस तो है, ठीक है। तो वो वाला में जो पावर है, जो छोटी पावर है, ठीक है, वो मैं कॉमन निकाल लेती हूँ, ये क्या है y रेज़ टू पावर 4। यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बचेगा 3 आ गया। देखो इसके पास मैंने इसे कितने बार पैसे थे, इसके पास 8 रुपए हैं, 4 रुपीस मैंने ले लिए, कितने बचे 4, वो 4 यहां आ जाएगा। नाउ इसके पास 6 रुपीस थे, 6 में से 4 निकाल लिए, कितने रह गए, 2 रह गए, 4 y की पावर 2, और इसके पास 4 थे, 4 के 4 ही बाहर आ गए, क्या बचा दिस। नाउ न्यूमिनेटर वी हैव, नाउ हियर यू कैन ऑब्जर्व कि जो आपका न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर है, इनमें से y रेज़ टू पावर 4 कॉमन फैक्टर है, तो कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या बचेगा 3 4 स्क्वायर 5, ये आपका कॉमन फैक्टर बच जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर है। कॉमन फैक्टर जो था वो तो कैंसिल हो गया, ये वो है जो कॉमन नहीं है, जो कॉमन निकालने के बाद बचा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है थर्ड,
थर्ड की स्टेटमेंट है हमारे पास 8 ब्रैकेट के अंदर है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड का क्यूब। इसे डिवाइड कौन कर रहा है? इसे डिवाइड कर रहा है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये इसको डिवाइड कर रहा है। अब देखो ध्यान से, इजी है, ये भी सेम है। यहां पे मैं इसको लिख सकती हूं 8x क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब। डिवाइड कौन कर रहा है? जो डिवाइड कर रहा है वो डिनोमिनेटर में आएगा। वो है मेरे पास 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब ध्यान से देखो यहां से, अब यहां पे देखो कि इसके पास ऊपर न्यूमिरेटर में देखो, न्यूमिरेटर में से कुछ कॉमन निकल रहा है? यस निकल रहा है। वो कैसे? देखो यहां पे जो मेरे पास है, यहां पे मेरे पास एक्स क्यूब है, मतलब एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। यहां पे एक्स की वाई की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। जेड की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। ठीक है, हाईएस्ट पावर सभी वेरिएबल की 3 है, मतलब एक्स की भी हाईएस्ट पावर 3 है, वाई की भी हाईएस्ट पावर 3 है, जेड की भी हाईएस्ट पावर 3 दी है। एंड इसी एक्सप्रेशन में, जो न्यूमिनेटर एक्सप्रेशन है, इसी में इन्हीं वेरिएबल की लोएस्ट पावर कितनी है? वो है 2 एंड 2। ठीक है, दैट मीन्स एक्स की हाईएस्ट 3 दी है, लोएस्ट 2 दी है, वाई की हाईएस्ट पावर 3 है, लोएस्ट स्क्वायर है, जेड की हाईएस्ट पावर 3 है, लोएस्ट 2 है। तो दैट मीन्स इनमें से 2 तो मेरे पास है फिर। ठीक है, दैट मीन्स मैं अगर लिखूं ऐसे, देखो ये वाला एक्सप्रेशन है, जैसे मैं लिखा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है। जैसे अगर ध्यान से देखो तो मैं इसे ऐसे लिखूं, अगर थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे मैं लिख रही हूं, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, x इंटू एक्स पावर 2 का मतलब y कितनी टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम। पावर 2 मीन z कितनी टाइम आ रहा है? 2 टाइम। दैट मीन ये दो z गए, ये दोनों y गए, ये दोनों x गए, कितने बचे? एक x तो बचा। तो मतलब कहने वाले की बात है कि जिसकी पावर बड़ी है उसके अंदर स्मॉलर नंबर तो है। अगर 3 है तो उसके अंदर 2 भी होगा ना, तो 3 वाला मुझे 2 पावर दे सकता है। ठीक है, तो वही चीज है कि अगर मैं यहां से कॉमन निकालूंगी यहां से कुछ, तो कॉमन क्या निकलेगा मेरा यहाँ पे? x की पावर 2, क्योंकि 2 कैंसिल हो गए हैं। जो बचा मेरे को x बचा, ये अंदर रहेगा। जो कैंसिल आउट हो गए दैट मीन्स वो कॉमन है, तभी कैंसिल हुए हैं। तो x जो है मेरे पास, जो कैंसिल हुए कितने हुए? 2। दैट मीन्स कॉमन क्या आएगी? x की पावर 2। ठीक है, उसके बाद y मेरे पास कितने कैंसिल आउट हुए हैं? 2। दैट मीन्स y की पावर भी 2 कॉमन आएगी। ठीक है, तो यहां से कॉमन ध्यान से निकालना है। इसे अच्छे से पहले रब कर लेते हैं, देन देखते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां से आप इसे 8 ही रहने दो अभी। ठीक है, 8 आ गया। अब बच्चे देखो यहां पे 3 ही वेरिएबल हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो x की हाईएस्ट पावर 3 थी,
लेकिन हम कॉमन क्या निकालते हैं, जो लोएस्ट पावर होती है वो कॉमन निकलती है। लोएस्ट पावर एक्स की कितनी है 2, वो भी निकल गया। y की लोएस्ट पावर कितनी है 2, z की लोएस्ट पावर कितनी है 2, वो भी निकल गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x कितने थे, हाईएस्ट पावर कितनी थी 3, 3 ने हमें 2x दे दिए, उसके पास क्या बचा ओनली 1x, वो आ गया। नाउ यहाँ पे y की पावर 2 थी, दैट मीन्स y यहाँ 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था, तो y 2 टाइम्स हमने बाहर निकाल लिया, z भी 2 टाइम्स था, वो भी 2 टाइम्स बाहर निकाल लिया, तो कुछ नहीं बचा। सेम एज हियर, x की पावर 2 थी, वो ऑलरेडी बाहर है, y इज रिपीटिंग 3 टाइम्स, जिसमें से 2 टाइम्स हमने बाहर निकालिए, 3, 1 रह गया, z 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, वो भी बाहर आ गया, बचा क्या ओनली y। यहाँ पे देखो x 2 टाइम रिपीट हो रहा है, वो कॉमन निकल गया, y 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, कॉमन निकल गया, z 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स एक z लेफ्ट है जो अंदर रहेगा। अब x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर 4, अब यहां पे आप कैंसिल कर सकते हो, 4 1 जा 4 2 जा, हो गया। नाउ उसके बाद आप कैंसिल कर सकते हो ये तीनों इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या किया मैंने, अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया हो यहां पे, तो आपने क्या किया है, जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो कैंसिल किए हैं, ठीक है। तो हियर मैंने क्या किया, 8 जो है 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में जो भी कॉमन फैक्टर थे उनको कैंसिल कर दिया, तो रिमेनिंग मेरे पास क्या बचा, 2x प्लस वाई प्लस जेड, ये आपका आंसर बचा। तो आपको ना सिर्फ ये कैंसिल करना इजी से आना चाहिए कि कॉमन कैसे निकालना है। कॉमन अगर कोई न्यूमेरिकल नंबर नहीं कॉमन निकल रहा, तो उसके बाद आप देखो कि कोई वेरिएबल कॉमन निकल रहा है। अगर कोई कॉमन निकल रहा है वेरिएबल, तो उसमें से जो लोएस्ट पावर होगी उस वेरिएबल की, वही कॉमन होगी, ठीक है। नाउ फोर्थ पार्ट, है हमारे पास x की पावर क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2x, ठीक है। अब इसे कैसे करना, सेम x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 3x, न्यूमिनेटर है, इसको मोनोमियल डिवाइड करेगा 2x, ठीक है। अब देखो ऊपर कोई आपका कोई भी न्यूमेरिकल फैक्टर कॉमन निकल रहा है, न्यूमेरिकल फैक्टर मींस वन काउंटिंग नंबर कोई नहीं निकल रहा, दैट मींस न्यूमेरिकल फैक्टर तो कॉमन नहीं है। तो अब सेकेंड ऑप्शन क्या बचा, वेरिएबल। अब वेरिएबल देखो कुछ कॉमन निकल रहा है, यस। इसके पास देखो, अगर मैं ध्यान से देखूं, इसके पास 3x है, ठीक है। अब इसके पास कितने हैं, 2x है। अब इसके पास कितने हैं, 1x है। तो सब में से मुझे एक एक x तो मिल ही रहा ना, वो x कॉमन आ जाएगा, तो दैट मीन्स तो x ये यहां से अगर नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो बच्चे, अगर आपको नहीं पता चलता आप ऐसे ब्रेक कर लो, आपको थोड़ा और इजी कर देती हूं मैं, मगर नहीं पता चलता तो ऐसे लिख लो, नहीं समझ लगती तो हो गया। अब न्यूमिनेटर में से देखो, न्यूमिनेटर में से आपको क्या कॉमन मिला, x मिल गया। क्यों, एक x इसके पास है, एक इसके पास है, एक ही इसके पास है, ठीक है। बाकी x किसके पास कॉमन नहीं है, तो टेकिंग 1x कॉमन, तो रिमेनिंग क्या बचा अंदर, ये वाला x स्क्वायर प्लस यहां से एक x बाहर आ गया, क्या बचा 2x, यहां के कुछ नहीं बचा। तो यहां पे एक याद रखना, आपके पास x कॉमन फैक्टर है, टेकिंग x एज अ कॉमन फैक्टर, ठीक है। कहां से, न्यूमिनेटर से, ठीक है। न्यूमिनेटर में से मैंने x कॉमन फैक्टर ले लिया। अब ध्यान से देखो, here you can observe that कि न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के पास एक कॉमन फैक्टर है। here
I am cancelling a common factor from numerator and denominator, that is called x. x कैंसिल हो गया. Now बाकी टर्म मेरे पास क्या बची? मेरे पास बचा 1/2 x स्क्वायर 2x प्लस 3. ठीक है. तो बच्चे आपको पहली बात तो आपको ना, अगर जो मैंने सबसे पहले पार्ट सम करवाया था, दो मेथड से करवाया था, आपके पास दो ऑप्शन है इन सम्स को करने के लिए. या तो आप सेपरेट सेपरेट टर्म को डिवाइड करके देख लो, या आप सीधा न्यूमरेटर में से कुछ कॉमन निकालो, सिंगल कॉमन फैक्टर. अगर कोई नंबर कॉमन फैक्टर नहीं निकला, दैट मीन्स न्यूमेरिकल फैक्टर आपका कॉमन नहीं निकल रहा, देन आपको किस पे रीच करना है, फिर आपको देखना है कि कोई वेरिएबल कॉमन निकल रहा है. अगर वेरिएबल कॉमन निकल रहा है तो आपको वेरिएबल कॉमन निकालना है. यहां पे मैंने आपको इसलिए थोड़ा ब्रेक करके बता दिया कि जैसे मैंने ऊपर ऐसे किया है सीधा सीधा आपको पता चल जाए. तो यहाँ पे सीधी सी बात है, वही बात जो x इन तीनों में x था, तीनों में x था, तो तीनों x में देखो, अगर तीनों में x है तो उसमें से सबसे लोएस्ट पावर कितनी है, जितनी लोएस्ट पावर होगी उस वेरिएबल की वो कॉमन आ जाएगी. वो मैंने यहां करके दिखा दिया. अब नेक्स्ट है सम नंबर 5th, लास्ट पार्ट इसका. p की पावर 3 6 p6 q3. ओके. डिवाइड 2x. ओके. नाउ इजी है, इसे कुछ x नहीं होगा p होगा. यहां पे मैंने गलत लिख दिया है क्योंकि अगर ऊपर वेरिएबल p है तो नीचे भी वही आएगा, p q में से ही कुछ आएगा, डिफरेंट वेरिएबल नहीं आएगा. यहां पे आएगा बच्चे p3 3. ओके. यहां पे देखो p क्यूब 6 p6 q क्यूब डिवाइडेड बाय दिस वन. ठीक है. अब आप सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हो, लेकिन मैं सीधा कॉमन निकालूंगी. देखो ऊपर है p भी वेरिएबल है, q भी वेरिएबल, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, दोनों टर्म्स में से मेरा p और q कॉमन निकल रहा है. निकाल लिया मैंने, p एंड q कॉमन निकाल दिया. अब यहाँ पे p की हाईएस्ट पावर 6 है, लोएस्ट 3 है, तो लोएस्ट पावर जो है वो कॉमन निकलेगी 3. क्योंकि लोएस्ट पावर 3 है, वो 3 लोएस्ट पावर कॉमन निकल जाएगी. तो यहाँ पे क्या बचा 6, यहाँ पे क्या बचा 6. कॉमन फैक्टर जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का वो मैंने कैंसिल कर दिया. एंड लास्ट मेरे पास क्या बचा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा. ये गलत लिखा है मैंने स्टेटमेंट आई थिंक. हाँ, क्योंकि 3 बाहर निकले हैं ना, यहाँ पे 3 आएगा बच्चे. यहाँ पे p की पावर 3 आएगी, p की पावर यहाँ पे से, हाँ यहाँ पे भी गलत लिखा है, ये यहाँ पे गलत लिखा है क्योंकि अगर यहाँ पे 6 पावर थी, लोएस्ट 3 बाहर आई तो अंदर भी कितनी बची 3, यहाँ भी 3 बचेगा. तो ये आपका आंसर है. तो ये था 12.3 एक्सरसाइज का सेकंड का लास्ट पार्ट.